दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप 10 एसआईपी बेस्ड स्टॉक को जान पाएंगे। एसआईपी का फुल फॉर्म यदि आप आसानी से जानना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अर्थात आप कुछ जो भी अमाउंट बच रहे हैं आपको एक्स्ट्रा रूप में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको सिस्टमेटिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से, रेगुलर रूप से किस प्रकार करना चाहते हैं, यह ही एक प्लान है। तो इन्वेस्टमेंट का प्लान है लेकिन सिस्टमेटिक है। इसके लिए बहुत सारे व्यक्ति म्यूचुअल फंड का ट्राई करते हैं, या कोई एसआईपी भी करते हैं म्यूचुअल फंड में, या कोई स्टॉक मार्केट में भी अच्छे स्टॉक में भी वो एसआईपी करने का प्रयास करते हैं या चूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बेस्ट जो है इंडियन मार्केट का जो एसआईपी स्टॉक, उसकी चर्चा मैं करने चाह रहा हूँ डिटेल रूप से कि यह क्यों एसआईपी बेस्ड स्टॉक मेरी नज़र में है या मार्केट की नज़र में है। सबसे पहले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या एसआईपी चुनने के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित होती है कि इसके कुछ क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि यह स्टॉक जो होना चाहिए यह आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का होना चाहिए। आपको जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए वह फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे? प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उस पर कर्जा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वह कंपनी जो है ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, CAGR अच्छी होनी चाहिए, ROC ROE इस प्रकार होनी चाहिए जो 20 से ऊपर हो या 25 से ऊपर हो तो और बेटर मानी जाती है। तो ये पहला पॉइंट देखें कि फंडामेंटल उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए, अर्थात जो भी कंपनी होनी चाहिए वह लार्ज कैप मैक्सिमम होनी चाहिए। आप कुछ मिड कैप कंपनी को भी आप शामिल कर सकते हैं, उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। इसके बाद है यदि कंपनी मोनोपोली हो तो और भी बेटर है कि मोनोपोली जो भी स्टॉक होती है उसका कंपटीटर दूर दूर तक बहुत कम दिखाई देते हैं। उनमें बैरियर काफ़ी होते हैं कि उनके बिजनेस में कोई आसानी से इंटर नहीं कर पाते हैं, उनकी बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, उनको compete नहीं कर पाते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की कंपनी को मोनोपोली कंपनी कहा जाता है। जैसे IRCTC को ले लीजिए, टिकट काटने का केवल एक ही को लाइसेंस मिला हुआ है, वह IRCTC है। रेलवे में जो भी कैटरिंग का काम है, खाना का या पानी पहुंचाने का या टूरिज्म का जो भी है, वह IRCTC कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो उसको हम मोनोपोली कह सकते हैं। एसआईपी का मुख्य उद्देश्य जो होता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टार्ट एसआईपी इन्वेस्ट एंड गेट हाई रिटर्न। मतलब एक ऐसे स्टॉक या कुछ ऐसे स्टॉक को चूज किया जाता है कि जिसमें आप धीरे धीरे पर महीना या क्वार्टरली 3 महीना या 6 महीना पर जब भी आपको मौका मिले तो उसमें एक लमसम अमाउंट डालते चले जाइए, और यह स्टॉक एक समय आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न के रूप में 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपको प्राप्त होने वाले होते हैं, ऐसे आप अनुमान करके चलते हैं। तो इसके लिए कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो 10 साल 20 साल आसानी से मार्केट में टिक सके, कम्पिटिट हो सके और दूसरे कंपनी से आगे काफ़ी आगे से ग्रोथ भी कर सके। पहली कंपनी जो देख रहे हैं वह इन्फोसिस है। इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छी आईटी कंपनी है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी मानी जाती है। इसका डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 1.5% से ऊपर का है, और यह बोनस शेयर भी काफ़ी अच्छा देता है। तो यह बहुत स्टेबल कंपनी है। आपके एसआईपी के लिए बहुत ही सबसे पहला कंपनी अगर देखिएगा मार्केट में तो मेरी नज़र में तो इन्फोसिस कंपनी है। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट यदि आप देखते हैं तो आपको ऊपर हुआ बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो भी कंपनी होती है ऊपर की ओर एक अप ट्रेंड में रहती है, अप एंड डाउन बहुत कम होती है। तो उस कंपनी को आपको ज़रूर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए एसआईपी के लिए। यदि इसका हम मैक्सिमम देखते हैं तो कितना परसेंट यह प्रॉफिट दिया है, तो 15,000% यह आपको प्रॉफिट बना करके दिया है कंपनी।
इसका मार्केट कैप यदि हम देख लें तो मार्केट कैप लगभग 7 लाख करोड़ से ऊपर की है। पीई जब वह 35 का है और डिविडेंड यील्ड पहले बता 1.58% है। तो बिल्कुल अच्छी कंपनी है और आपको पैसे को ये सेफ करके रखेगी और 10 साल क्या 50 साल भी यह कंपनी अच्छी प्रॉफिट कमाती चली जाएगी। अगली कंपनी के रूप में डी मार्ट अर्थात एवेन्यू सुपर मार्ट, यह भी काफ़ी अच्छा रिटेल सेक्टर की कंपनी है जो पिछले 5 साल पहले ही लिस्टेड हुई है, लेकिन राधा कृष्ण दवानी जी का सोच और उनका विचार जो इस कंपनी को काफ़ी ऊपर कर लेकर के आई है। अभी इसका यदि हम स्टोर देखते हैं तो 11 राज्यों में इसका स्टोर फैला हुआ है और 234 मात्र स्टोर है। इसका दिन प्रतिदिन स्टोर की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में भी इन्होंने नया स्टोर खोला था। यह जहाँ भी नया स्टोर खोलते हैं वो अपना खुद का ज़मीन परचेज करके खोलते हैं। आखिर आगे की ओर काफ़ी लॉन्ग टर्म को ये सोचने का प्रयास करते हैं और यह इन अपने स्टोर में वह सामान बेचते हैं जो जल्दी जल्दी बिक जाता है और इनको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा से निकल पाता है। जो भी प्रॉफिट का मार्जिन होता है अपने डिस्काउंट के रूप में पब्लिक को देना पसंद करते हैं। इसलिए इनके स्टोर में आप चले जाइएगा तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, हमेशा लगता है कि फेस्टिवल ही चल रहा है। इसका मार्केट कैप यदि हम देखें तो 3,45,000 के करीब मार्केट कैप इसका निकल कर के आ रहा है और उसका यदि हम पीई देखें तो लगभग 303 का है। यह डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन इसका यदि हम लिस्टिंग के बाद 5 साल का अंदर का जो मैक्सिमम का जो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट निकल कर के आ रहा है वह बहुत ही अमेजिंग है। लगभग आपके पैसे को यह कंपनी 8 से 10 गुना भी आसानी से कर दे रही है। तो ऐसे कंपनी भी होनी चाहिए जिसमें ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा हो, CAGR का अच्छा हो और जो काफ़ी जल्दी जल्दी ही ग्रोथ करे। अगर हम अपने SIP के लिए कम ग्रोथ वाली कंपनी को ले जाएंगे तो ग्रोथ कम मिलने के कारण हो सकता है कि 15 साल 10 साल 20 साल बाद जब SIP का अमाउंट हम देखेंगे तो बहुत कम ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। साथ ही साथ यह लार्ज कैप भी एक एन कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए, प्रोफिटेबल होनी चाहिए और हाई ग्रोथ वाली भी कंपनी होनी चाहिए। इसका यदि हम आगे का भविष्य देखते हैं तो 11 राज्य के बाद इसको 28-29 राज्य में फैलना है और स्टोर की संख्या भी बढ़ाना है। जैसे जैसे स्टोर इनका बढ़ते जाएंगे इनका प्रॉफिट और भी जंप करता जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर दूसरा कोई कंपनी होनी चाहिए तो डी मार्ट बहुत अच्छी कंपनी है। SIP इसमें आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। तीसरी कंपनी के लिए पे जो SIP के लिए आपको लेकर आए हैं उसका नाम बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा कंपनी है जो NBFC का सेक्टर लीडर कंपनी भी है। इसका मार्केट कैप यदि हम देखें तो लगभग 4,74,000 का मार्केट कैप है और बहुत बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ कर रही है। इसका PE देखते हैं तो 106 का है और इसका यदि हम 2002 में लिस्टेड हुआ था और उस समय के बाद इसका प्रॉफिट देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। वह देख रहे हैं तो लगभग 1,36,609% यह आपको प्रॉफिट देने का काम किया है और इसका हम स्टॉक भी देख रहे हैं तो ऊपर की ओर ही भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि NBFC में पिछले 10 साल का CAGR अगर सबसे बेस्ट माना जा रहा है जो निफ्टी 50 का है तो बजाज फाइनेंस है जिसका 60 से ऊपर का है। तो इस प्रकार के हाई ग्रोथ वाले कंपनी, हाई CAGR वाली कंपनी SIP के लिए अगर चूज करते हैं तो आपके पैसे को काफ़ी अच्छा रूप में जल्दी जल्दी ग्रोथ करवा पाएंगे और जिससे आपका SIP अमाउंट भी काफ़ी अच्छा से ग्रोथ करेगी। अगली कंपनी के रूप केमिकल सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी पीडीलाइट। यह एक मोनोपोली कंपनी है। यह ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना देती है केमिकली रूप से जो दूसरा कंपनी सोच भी नहीं सकता है। जैसे फेविकॉल हुआ, फेविस्टिक हुआ, फेविक्विक हुआ, डॉक्टर फिक्सिट हुआ, ये सभी एमसील हुआ, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका मोट जो है हमेशा लगता है कि बनने ही वाला है और ऐसा प्रोडक्ट कंपनी कोई भी नहीं बना पा रही है। इसका यदि हम मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप जो निकल रहा है 1,26,000 करोड़ की कंपनी है और यह भी एक लार्ज कंपनी है और इसका PE हम देखते हैं तो 95 का है और डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.3% का है। इसका यदि हम लिस्टिंग देख रहे हैं तो लगभग 2000 के आसपास इसका लिस्टिंग है और इस प्रकार इसके स्टॉक में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ ऊपर की ओर ही बढ़ता जा रहा है। लिस्टिंग के बाद इसका प्रॉफिट देख रहे हैं
तो जो प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वह आपको देखने को मिल रहा है कि 39,545 रुपया का इसमें प्रॉफिट जो है आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है विद लिस्टिंग के बाद। तो अर्थात ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कुछ मोनोपोली भी रखती हो और लार्ज कैप भी कंपनी है और अच्छा कंपनी है। इसका मोट हमको लगता है कि आने वाले 20 से 30 साल भी इसका या 50 साल भी आप मान कर चल सकते, इसका कंपटीटर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यह अच्छी कंपनी है, आपको पोर्टफोलियो में SIP के लिए ज़रूर होनी चाहिए। अगली कंपनी के रूप में जो SIP के लिए मैं लेकर आया हूँ वह फुटवेयर सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी जिसका नाम है रिलैक्सो। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप यदि हम देखते हैं तो 33,000 करोड़ की लगभग इसका मार्केट कैप है और PE रेशियो लगभग 113 है और इसका डिविडेंड यील्ड है 0.18%। इसकी लिस्टिंग हमको लग रहा है कि लगभग 2010 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद जो है इसके आपके प्राइस को या अपने प्रॉफिट के रूप में लगभग 94 से 48% यह प्रॉफिट देने का काम किया है। इसका भी स्टॉक हम देखते हैं तो आपको ऊपर की ओर ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो भी स्टॉक होते हैं जो ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में SIP के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक माने जाते हैं। बजाज फाइनेंस के बाद यदि अच्छा कंपनी जो CAGR से पिछले 10 साल में ग्रोथ कर पाई है उनमें से एक कंपनी आपको रिलैक्सो भी है। तो आपको पोर्टफोलियो में यदि SIP चाहते हैं तो रिलैक्सो को ज़रूर शामिल करें और इसमें भी आप SIP करके चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में एस्ट्रल जो है पाइप एवं फिटिंग सेक्टर से आती है और यह सेक्टर लीडर कंपनी है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप यदि हम देखते हैं तो 46,000 करोड़ की कंपनी है और इसका ROC 30 का है, ROE 24 का है और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी अगर देखते हैं 56 का है और इसका CAGR भी पिछले 10 साल का अगर देखते हैं तो 60 से ऊपर का है। तो अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और इस प्रकार के कंपनी आपको यदि SIP के रूप में पाइप एंड फिटिंग सेक्टर चाहते हैं तो एस्ट्रल सबसे टॉप कंपनी मानी जाती है। इसका यदि हम PE देखते हैं तो PE जो निकल करके आ रहा है वह लगभग 102 है और डिविडेंड यील्ड भी लगभग 0.7% के यह डिविडेंड भी देती है। यदि इसका हम लिस्टिंग देखते हैं तो 2008 की लिस्टिंग लगभग है और लिस्टिंग के बाद इन्होंने आपके पैसा को लगभग 41,000 गुना या 41,000% आपको बढ़ा चुका है। इसका यदि हम लॉन्ग टर्म का स्टॉक का देखें चलने का तो इस प्रकार का पैटर्न जो है चल रहा है, दिख रहा है। तो इस प्रकार के पैटर्न जो है काफ़ी अच्छा पैटर्न माना जाता है और इस प्रकार के पैटर्न जो है SIP के लिए अच्छी है। इसका CAGR भी देखते हैं 10 साल का तो 60 से ऊपर का ही निकल पाता है। अगली कंपनी के रूप में वह निकल करके आता है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड जो है यह एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम जो पिज़्ज़ा जो देख रहे हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा या ऑनलाइन कंपनी ये जो जुबिलेंट फूड है यही बनाती है। इसका यदि मार्केट कैप देखते हैं तो 58,000 करोड़ की कंपनी है और इसका अगर हम PE देखें तो निकल करके आता है 155 का। डिविडेंड जो होता है 0.14% का डिविडेंड है और इसका चार्ट भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रकार का चार्ट दिखाई दे रहा है इस प्रकार का ग्रोथ करते हुए। और इस प्रकार का जो भी चार्ट होते हैं बहुत अच्छे चार्ट माने जाते हैं और कंसिस्टेंसी के रूप में यह ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसका लगभग लिस्टिंग देख रहे हैं 2010 के आसपास है और लिस्टिंग के बाद यह आपके पैसे को लगभग 3727% अर्थात 37-27% जो है आपके पैसे को कर चुका है, बना चुका है। अगली कंपनी के रूप में फार्मा सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है डिविस लेबोरेटरी। यह सेक्टर लीडर भी है और इसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है, CAGR काफ़ी अच्छा है और पिछले 10 साल से यह काफ़ी कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में भी जाना जा रहा है। इसका यदि मार्केट कैप देखते हैं तो 1,43,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप इसका है और इसका PE देखते हैं 69 का है और डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो 0.37% है। इसका यदि हम स्टॉक चलने का पैटर्न देखें तो इस प्रकार पैटर्न है, काफ़ी गजब का पैटर्न है। इस प्रकार के पैटर्न जो भी होते हैं काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंस रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका लिस्टिंग जो है लगभग 2000 के आसपास हुई थी और लिस्टिंग के बाद जो देख रहे हैं तो यह अपने प्राइस को जो प्रॉफिट के रूप में जो 59.733% जो है आपके प्रॉफिट के रूप में दे चुकी है। तो यह कंपनी आपके SIP के लिए पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। अगली कंपनी के रूप में देखते हैं IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है जो रेलवे में टिकट काटने का काम करती है या
अपने रेलगाड़ियों में कैटरिंग का काम करते हैं, खाना पीना खिलाने का या पानी जो भी स्टेशन पर आप देखते हैं रेल नीर या कुछ भी तो IRCTC देती है। इसके अलावा इसका दूसरा काम टूरिज्म का भी है, जो टूरिज्म जो रेलगाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह करवाते हैं वो। इसका मार्केट कैप यदि हम देख लें तो मार्केट कैप निकल करके आ रहा है वह देखने को कि लगभग 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका PE देखते हैं 295 का है। और डिविडेंड भी देख रहे हैं तो 0.091% का डिविडेंड है। इसका लिस्टिंग है अक्टूबर 2019 में हुई थी लगभग 700 कुछ प्राइस पे, लेकिन अभी का यदि इसका प्राइस हम देखें तो यह निकल करके आ रहा है 5485 रुपया। और यदि इसका हम लिस्टिंग के बाद का प्रॉफिट देख रहे हैं तो वह निकल करके जो आ रहा है यह आप देख सकते हैं कि लगभग यह 4705% जो है प्रॉफिट आपको, अर्थात जो है 603% आपको प्रॉफिट ये देने का काम किया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 603% जो है बिल्कुल आपको 3 से 4 साल में ही, आपको 19 के बाद लगभग 3 साल में ही देने का ये कंपनी प्रयास किया है, दे करके चल रही है। तो इस प्रकार का पैटर्न अगर इसका हम देखें चलने का तो यह पैटर्न इस प्रकार का निकल रहा है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। और इसको कंपनी को आप SIP के रूप में शामिल कर सकते हैं, अच्छा यह प्रॉफिट दे सकता है। लास्ट कंपनी जो आपको SIP के लिए मैं लेकर के उसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब भी एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप यदि देखते हैं तो 38,000 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। और यह कंपनी काफ़ी अच्छी है और यह प्रॉफिट भी आपको काफ़ी अच्छा से कमा रही है। अंतिम कंपनी जो आपके लिए लेकर आया है उसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब जो है वायर एंड केबल में सेक्टर लीडर कंपनी है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ की है और इसका ROCE 24 का है, ROE लगभग 20 का है और इसका प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग 68 का है। डेट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.05% है और पिछले 1 साल में रिटर्न देखते हैं तो 200% से ऊपर का भी रिटर्न दिया है। इसका यदि हम PE रेशियो देखते हैं तो 45 का दिख निकल करके आता है और इसका डिविडेंड भी देखते हैं 0.39% है। इसके पैटर्न जो स्टॉक का चलने का है बिल्कुल शानदार है और इस प्रकार का जो भी पैटर्न होते हैं काफ़ी अच्छा पैटर्न माने जाते हैं। इसकी लिस्टिंग भी लगभग आपको 2018-19 में हुई थी और बहुत ज़्यादा दिन का तो ये कंपनी है नहीं, लेकिन रिटर्निंग अगर इसको देखें तो रिटर्न जो है उसके बाद लिस्टिंग के बाद लगभग यह आपको निकल करके आता है लगभग 300% का यह रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार हम देखें कि 10 कौन सी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।